आज का जो अमल है वो बड़ा ज़बरदस्त अमल है। ये भी परी को हाजिर करने का अमल है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या बग़ैर दायरा लगाए या बग़ैर ज़्यादा मेहनत किए परी हाजिर हो सकती है? जी बिल्कुल, परी हाजिर हो सकती है। आज का जो अमल है वो इसी के मुताल्लिक है कि आज जो हम परी हाजिर करेंगे। लेकिन इसमें मैं एक बात बड़ी ज़रूरी कहना चाहता हूँ, वो ये कि लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन वो 20 से 22 साल अगर उनकी एज है तो फिर वो कर सकते हैं, यानी बालिग हैं तो तब, नाबालिग नहीं। औरत भी इस अमल को बड़ी आसानी से कर सकती है और मर्द भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो अमलियात के शौकीन हैं उनके लिए आज का अमल बड़ा बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पे कुछ चंद बातें जो सी हैं वो मैं अमल बताने से पहले आपको आगाह करना चाहता हूँ। हमारे माशरे में एक बहुत सारा अलमिया है। वो ये अलमिया है कि जो अमलियात लोग सीखना चाहते हैं वो बहुत सारे पीरों के पास, जैली अमलों के पास चले जाते हैं और जाकर उनसे अमल पूछकर अपने घर में अमल करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घर में जहां आपकी रहائश है, यानी आपके बच्चे रहते हैं, बीवी रहती है, दीगर लोग रहते हैं, वहां पे अमल ऐसा नहीं करना चाहिए जिसको आप हजरात करना है, यानी हजरात का इल्म करना है, आपने वजीफा करना है, यानी किसी की हाजिरी करनी है, जनात की हाजिरी करनी है, आपने हमजाद की हाजिरी करनी है, आपने परी की हाजिरी करनी है। तो बेहतर यही होता है कि बंदे को तनहा होना चाहिए, तब ये अमल करे। और फिर एक और बड़ी अजीब सी बात है, किसी पीर साहब से, किसी आमिल साहब से जाके आप अमल पूछ आए हैं तो फिर आप अपने दोस्तों में बैठे हुए डींगे मारना शुरू कर देते हैं कि लो जी मुझे फलां पीर साहब ने अमल दे दिया है, अब मैं जिन काबू कर लूंगा, अब लोगों की खैर नहीं। फिर वो डिस्कस अपनी बीवी से भी चलती है, वही डिस्कस अपने बच्चों से भी चलती है। लो जी मैंने एक अमल पूछा है, आज बस थोड़े दिन के बाद मैंने जिन पकड़ लेना है और मैंने ऐसे कर देना, मैंने वैसे कर देना, बस अब जनाब अच्छे दिन आ गए हैं। जनाब ये सबसे बड़ी बुरी बात है। जब आप एक अमल पूछ के किसी से, कोई उस्ताद आपको अमल बताता है, वही अमल के मुतालिक आप ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं माशरे में, तो जनाब कभी भी वो शख्स कामयाब नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ ऑनलाइन होते हैं और मुझे कहते हैं शाह जी हमने 20-20, 30-30 साल हो गए हमें अमल करते हुए, कोई चीज़ सामने आज तक नहीं आई। जनाब जिनात है, मैं बड़े दावे से कहता हूँ जिनात है। इसी चक्कर में वो फिर जो अमल करने वाले लोग हैं वो कहते हैं जिनात का वजूद नहीं है। भाई जिनात का वजूद है, कुरान पाक से साबित है। सूरह जिन जरा पढ़ के देख लें, आपको सब पता चल जाएगा। अब बात ये है कि जो माशरे में आप ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, बस अब मैंने जिन पकड़ना है, मैंने अब परी पकड़नी है, मैंने अब मोकल पकड़ना है, मैंने हमजाद पकड़ना है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो जनाब ऐसा शख्स कभी कामयाब नहीं होता। जो राज रखना नहीं जानता वो कभी भी बेहतरीन और ऑथेंटिक आमिल नहीं बन सकता। ये आज की बड़ी ज़रूरी बात थी, इसको पल्ले से बांध लें। जब भी कोई वजीफा करें, कोई चिलाकशी करें, जनाब आपके फरिश्ते करामन कातबीन को भी नहीं पता होना चाहिए, इतनी राजदारी से आप काम करें। और जब आप पूरे पूरे परहेज करेंगे, पूरी पूरी पढ़ाई करेंगे, तो जनाब जन्नत क्या, जन्नत का बाप भी हाजिर वहां पे हो जाएगा, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम जन्नत से ऊपर हैं, हम जन्नत के नीचे नहीं हैं। ठीक है, तो लिहाजा आज की बात को पल्ले से बांध लें। कोई भी वजीफा करें, अपनी बीवी को, अपनी बच्चों को, अड़ोस पड़ोस दोस्तों को पता ही नहीं होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपके काम से फिर पता चल जाता है कि यार फलां बंदा है, उसके पास जन्नत है, उसके पास परी है, वो लोगों के काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो शख्स नहीं बताएगा अगर जो ओरिजिनल अमल होगा। चलें, बड़ी तलकीन होगी, ये मेरी बात पल्ले से बांध लें। आज का जो अमल है ये परी का है और बड़ा आसान है। आप चारपाई पे बैठकर भी अमल को कर सकते हैं। अब ये अमल कैसा है, आइए आते हैं। आयतुल कुर्सी की जो आखिरी सत्र है, वला याऊदुहु हिफ्ज़ुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, वला याऊदुहु हिफ्ज़ुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, इतनी सी इबारत है और इससे आप परी हाजिर कर सकते हैं अपनी चारपाई पे। अब वो कैसे हाजिर होगी मैं बताता हूं। जिस दिन आपने ये अमल करना है उस दिन से कुछ 24 घंटे पहले, यानी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपने किसी किस्म का प्याज और थोम बिल्कुल नहीं खाना, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, आपने उसको छोड़ देना है। इवन के आपने गोश्त भी किसी किस्म का नहीं खाना, यानी 2 से 3 दिन आप गोश्त का परहेज कर दें। आपने गोश्त, लहसुन, प्याज, ये चीज़ आपने, यानी बदबूदार चीज़ जो सी है वो आपने नहीं खानी, चाहे पक्की है चाहे कच्ची है। जिस दिन आपने अमल करना है उस दिन आप छोटे बच्चों में ये नियत करके ख़त्म शरीफ दें कि मैंने आज अमल करना है परी का, तो 1.5 किलो बर्फ़ी लेकर, 1.5 किलो मिठाई लेकर, 1.5 किलो यानी मीठी कोई भी चीज़ है, आप 1.5 किलो लेकर उस पर ख़त्म शरीफ दिलाकर आप बच्चों में तकसीम कर दें। उसी रात, यानी जुमेरात हो, बुध हो, जुमा हो, कोई सा भी दिन हो, मंगल के अलावा, मंगल वाले दिन नहीं करते। आप सोने से पहले आपका बिस्तरा जौन सा है वो पाक साफ़ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। आप गुस्ल करें अच्छी तरह, फिर वुज़ू करें, वुज़ू करके बाद नमाज इशा लाजमी अदा करें, अदा करके आप अपनी चारपाई पे बैठ जाएं। जब आप सोने लगें तो चारपाई पे बैठ जाएं। बैठते ही आपने, अब उसमें यह पाबंदी नहीं है कि आपने चेहरा किधर करना है,
आप मगरब की तरफ भी चेहरा कर सकते हैं, आप शुमाल की तरफ भी चेहरा कर सकते हैं, ये कोई ख़ास पाबंदी नहीं है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप मगरब की तरफ अपना चेहरा कर लें, क्योंकि कुरानी अमल है, आप अपना चेहरा मगरब की तरफ, जिधर हम नमाज़ पढ़ते हैं। आपने तन्हाई, जिस कमरे में तन्हाई आप अकेले हैं, उस घर में कोई शख्स मौजूद नहीं है, फिर ये आप अमल करें। आप तन्हाई में ये अमल करें, चारपाई पे बैठ के आपने पूरी एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अब आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सरदार आयत है, और ये आयत बच्चे बच्चे को आती है। हमारी माएँ हमें बचपन में बिल्कुल ये सिखाया करती थी कि अगर बेटा रात को डर जाता है, बच्चा डर जाता है, तो बेटा ये पढ़ लिया करो। और जिन बच्चों को नहीं आती थी, माएँ आयतुल कुर्सी पढ़ के उनको फूंक दिया करती थी। तो आयतुल कुर्सी तो हर मुसलमान को आती है। अब आयतुल कुर्सी की जो आखिरी सत्र है, वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, अमल शुरू करने से पहले आपने मुकम्मल एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मारी और पूरे जिस्म पे आपने हाथ फेर लिए। फेरने के बाद आपने अपनी तस्बीह पकड़ लेनी है 741 मरतबा। आपने वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम 741 दफ़ा इसका विर्द करना है। और तसव्वुर आपका यही है कि मैं परी को हाजिर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने 3 दफ़ा अपना और अपनी माँ का नाम लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम अशरफ है और माँ का नाम जो है वो बुशरा है, तो आपने 741 मरतबा वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम पढ़ा, और उसके बाद आपने 3 दफ़ा कहा अशरफ बिन बुशरा, अशरफ बिन बुशरा, अशरफ बिन बुशरा। 3 दफ़ा आपने ये कहकर आपने परी को ये कहा कि परी, है परी हाजिर हो, है परी हाजिर हो, है परी हाजिर हो। आपने सो जाना है, आपने सो जाना है। आप यहाँ भी हैरान हो गए कि परी तो हाजिर हुई नहीं, तो मैं अपना डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी सो जाना है। जी हाँ, आपने सो जाना है। जब आप गहरी नींद में जाएंगे, सोने लगेंगे, जब आपको नींद आ जाएगी, तो एक खूबसूरत परी आपको जगाएगी आकर। ये मेरी गारंटी, आप करके देखें। एक खूबसूरत लड़की नुमा परी, तो यानी परी का हमारे यहाँ तस्वर है कि जिसके पर हैं और ये है वो नहीं, एक खूबसूरत औरत या लड़की आपको जगाएगी और बड़े प्यार मोहब्बत से आपको जगाएगी, और आपको उठना पड़ेगा। आप उठेंगे, आप अपने सामने एक खूबसूरत लड़की को देखेंगे तो हैरानगी तो होगी ना। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने उसको बुलाया है, ना उसने आपको डराना है। उसने आपसे पूछना है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। आपने कहना है कि मेरा फ़लाँ फ़लाँ मसला है, मेरे घर के हालात बड़े ख़राब हैं, बड़ा कर्जदार हुआ पड़ा हूँ, बड़े मसले मसाइल हैं, तो इसका कोई हल कर दें। वो हल करेगी, क्योंकि ये तो हवाई चीज़ें होती हैं, इनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, उसने करना है। वो परी आपकी गुलाम नहीं होगी, वो परी सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट आपकी चारपाई पे बैठी होगी या खड़ी होगी।